हेलो गाइस, आज आपका वेलकम है मेरे चैनल एजुकेशन हब में। हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसके आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इस वीडियो में। तो अपनी वीडियो चालू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में भी इसका 2 क्वेश्चन कराए थे और एक होमवर्क भी दिया था। और आज ये है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो बहुत सिंपल है। आप या तो इसको दो वेज से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे वाला से मेथड से कर सकते हैं, या वो स्ट्रक्चर वाले थ्री मेथड से भी कर सकते हैं। मैं तो ट्री मेथड से करूँगा, बहुत अच्छा लगता है। 142 70 2 35 5 7। ये हो गया कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया था कैसे करना है, इसलिए भी हम ये वीडियो थोड़ी जल्दी करेंगे। 156 2 78 2 39 3 13। और गाइस, इसमें मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, वो आप देखिए। आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा 140 इजिकल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5, और यहाँ पे आपको लिखना होगा 156 इजिकल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये अब हमारा थर्ड पार्ट है 3825। 3825 ये होगा 3 से। इसका आंसर आएगा 1 2 7 22 7 15 5। ये फिर से होगा 3 से। इसका 12 4 2 5। अभी होगा 5 से 48 25 5। ये फिर से होगा 5 से 1 7। ये लास्ट। अब 17 एक पर प्राइम नंबर है जो कि किसी के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे एंड होगा 3825 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। गाइस, तो ये है इसका सजेशन। अब हमारा लास्ट पार्ट है 5005। ये सबसे पहले होगा 5 से 1001। ये होगा 7 से 1 सा 30। ये होगा फिर 4 8। ये होगा फिर 3, और अभी होगा 11 से 1 सा 3 सा। ये हो गया इसका एंड 505
इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो गाइस इसका 5th पार्ट आपका होमवर्क है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। 7429 इसका क्वेश्चन 7429 है, तो आपको ये खुद सॉल्व करना होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसका आंसर है 17 इंटू 19 इंटू 23। अगर आपका ये आंसर आ जाता है तो ये सही है, वैसे आ भी जाना चाहिए। मैंने आपको इतने सारे पार्ट सॉल्व कराए, इसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। इसमें आपको ये वाली चीज़ भी सॉल्व करनी है, ये एक नई चीज़ है, तो मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, वेरीफाई कैसे किया जाता है। पहले हमें इसे सिंपल फॉर्म में करना है, दोनों को निकालना है, वेरीफाई के लिए यूज़ होगा। तो अपन पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इस क्वेश्चन का। इसका एलसीएम निकलेगा ऐसे, $26 $91। पहले 2 की टेबल से 1 3 91। अब ये होगा 7 13 1 ज़ा 3 ज़ा 13 1। तो इसका ये है पूरा एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका पहले। ट्वेंटी सिक्स 3 ज़ा 78। 26 ज़ा 78 माइनस करेंगे। 11 में से 8 गया 3, 8 में से 7 गया 1। 26 2 ज़ा 26, ये आ गया इसका 0। इसका आंसर होगा 13। इसका आंसर ये है, इसका आंसर है। अब हमें करना है वेरीफाई क्वेश्चन को, लेकिन इसमें एक चीज़ है, हमें इसको पूरे को इनटू करना होगा। 2 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 182 आता है अपना। तो अब हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर वेरीफाई, ये क्वेश्चन वेरीफाई ऐसे होगा। आपको एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक चुनना होगा जिसका आप आंसर इस वेरीफाई में लेके जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ। वेरीफाई में हम लेंगे एलसीएम, क्या है हमारा एलसीएम है 26 एंड 91 इज इक्वल टू। अब हमें लिखना होगा यहाँ पर 26 इंटू 91 अपॉन HCF 26 91। अब इसके आगे ही लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पे अब हमें लिखना होगा 26 इंटू 91
अपॉन HCF का आंसर है 13। यहाँ मैं 13 लिख दूँगा। इसमें अपन LCM फाइंड कर रहे हैं, तो आपका आंसर तो आपको मिल ही चुका होगा। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 91 इंटू 2 इज इक्वल टू 182। आपका LCM का आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पे भी 182, यहाँ पे भी 182। तो वेरीफाई बहुत ही सिंपल है, आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो गाइस 5, 10 एंड 92 हमारा सेकंड क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो चीज़ें सिखाई थी वही आपको इसमें अप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5, 10 और 92 का सबसे पहले अपन LCM लेते हैं। 5, 10, 92, ये सबसे पहले 2 की टेबल में आएगा। 5, 2, 10, 5, 5, 9, 4, 6, 2 की टेबल में 255, 2, 3, तो 255 3 की टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 24 15 5 पे 23 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर ये 5 की टेबल से ही हो सकता है। 1 ज़ा 7, 23, ये 17, ये 23, ये है हमारा LCM। अब इसे हम कर लेते हैं इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इज इक्वल टू 2 3 4 6 0। अब HCF निकालते हैं इसका। HCF आपको आता ही है निकालना। 5 10 को अंदर रखना है, 92 को बाहर लेना है। 92 5 ज़ा 460 होता है। 0 4 6 15 5, 92 1 ज़ा 50 माइनस 2 4, 50 1 ज़ा 42। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ इसका आंसर 8 42। ये होगा 8 7 ज़ा 42 7। चलेगा, यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 8 5 ज़ा 40। मैं दूसरी तरफ कर देता हूँ इसे यहाँ पर ऊपर। 8 42 5 ज़ा 40, नीचे बचेगा 2 8 4 8 0। इसका HCF होगा 2 और इसका LCM होगा ये। अब बात आती है वेरीफाई की। हमने पिछली बार LCM फाइंड किया था, इस बार अपन HCF फाइंड करेंगे। यानी कि इस बार आपको HCF इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में 5 10 92 इज इक्वल टू 5 10 इंटू 92 अपॉन LCM 5 10 92। LCM हमें दिया हुआ है 23460।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 510 इंटू 92 अपॉन 23460, 0 to 0 कैंसिल। और अगर आप इस पूरे को इंटू और डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा और हमारा HCF आ चुका है। मैंने इससे पहले ही सॉल्व कर लिया था अपने रफ पेज में, तो इसका आंसर 2 आया था, तो ये सही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में आया, आपको ये होमवर्क करना है। अगर आपको इसके सल्यूशन चाहिए तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो इसके सल्यूशन की बनाऊंगा। जो भी मैं क्वेश्चन आपको इसमें दे रहा हूँ मैं वो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो की सल्यूशन में सबको सॉल्व करके बताऊंगा। तो मैं वो एक वीडियो के बाद दूंगा, तब तक आप इसे एक वीडियो में सॉल्व कर लेना। जब तक मेरी दूसरी वीडियो है तब तक आप इसे सॉल्व कर लेना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड LCM और HCF निकालना है हमको, बहुत सिंपल है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें हमें वेरीफाई नहीं करना, लेकिन आपके 10th के कोर्स में इसका वेरीफाई नहीं दिया हुआ है, ये आपको दूसरी क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो इसका वेरीफाई 10th के कोर्स में नहीं है, तो हम उसे नहीं करेंगे। तो अभी इसका सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। 12, 15, 21। बहुत सिंपल LCM है इसका। 2 ज़ा 6, 15, 21। फिर से 2, 3, 15, 21, 3, 1, 5, 7, 5, 1, 1, 7, 7, 1, 1, 1, 1। तो ये है इसका पूरा LCM। तो इसे इंटू करना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420। इसका LCM ये आता है। अब हमें इसका HCF निकालना होगा। इसका HCF हम पहले 12 और 15 को करेंगे। 12, 15, यहाँ पे मैं LCM लिख देता हूँ। 12 और 15, 1 ज़ा 12 माइनस 3, 12, 4, 0। इसका HCF 3 आएगा। आप हमें 3 को 21 से करेंगे तो इसका आंसर 7 ही आएगा, आप जानते ही होंगे। 21, 7, 21, 0। तो इसका आंसर 3 है। तो यानी कि हमारा LCM है 420 और 3 है हमारा HCF। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। पहले हम इसका LCM ही निकाल लेते हैं। सेवेंटीन, 23, 29। जैसे कि इसमें हमारे तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं जो कि किसी के टेबल में नहीं आते, तो हमें यहाँ सबसे पहले 17, 1, 23, 29, फिर 23, 1, 1, 29, फिर यहाँ पे हमें लिखना होगा 29, 1, 1, 1। तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है। 17 इंटू 23 इंटू 29 होता है हमारा 1139। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17 इंटू 23 इंटू 29
इज इक्वल टू 1139 इसका एलसीएम है। अब हमें इसका HCF फाइंड करना होगा, तो HCF फाइंड करते हैं अपन। मैं ये लिख रहा हूँ 23 और 17 वन ज़ा 17 माइनस करेंगे तो ये होगा 3 6 17 12 2 ज़ा 12 इसका रिमेनिंग होगा 5, यहाँ पे आएगा 6 1 ज़ा 5, रिमेनिंग हुआ 1 से हम जो भी इंटू करेंगे उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसका HCF यहाँ 1 निकला है। अब 1 को अपन 29 से करेंगे तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा और हमारा HCF हो जाएगा 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा HCF होगा 1 और हमारा LCM होगा 1139। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट द HCF इज दिस इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड LCM दिस। मैंने आपको जो वेरीफाई में ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक से आपको यहाँ पे भी ये सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप नहीं तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, तभी आपको लगेगा कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ चुका है। नहीं तो मैं आपको बताऊंगा आंसर, तो पहले आप कीजिए फिर मैं करूंगा। कर ली वीडियो पॉज? तो चलिए आंसर करते हैं। LCM 306 657 is equal to 306 into 657 upon HCF 306 657 is equal to 306 into 657 अपॉन 9, क्योंकि हमें HCF ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा आपका 2, मैं लिख देता हूँ 22338। आपका इसका आंसर ये आएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हमसे सॉल्व हो गया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में सॉल्व कराया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहली वाली वीडियो देखिए, फिर ही आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ लिखना होगा 6n इज इक्वल टू, इसमें हम यहाँ पर 2 इंटू 3 पावर n इसलिए लेंगे क्योंकि आप यहाँ पे 6 इंटू 1 भी ले सकते थे, लेकिन 6 इंटू 1 को आप बाद में ऐसे करते 2n टू 3n। अगर आप यहाँ पे 6 को n करते और इंटू 1n करते तो वो कुछ भी नहीं होता, तो आपका आंसर 6n ही आता। इसलिए मेरे को 2 इंटू 3 लेना पड़ा यहाँ पर, जहाँ पे 2n और 3n आ जाए। अब therefore prime factorization of 6n does not contain 5 as a factor। अगर आप 6 का फैक्टर लेंगे तो फिर भी 2 और 3 ही आएगा। तो ये अगर इसमें 5 आ जाता तो मतलब ये 5 इसका फैक्टर होता, लेकिन इसमें 5 नहीं आया है तो ये 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। और 5 की टेबल में ही 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 आता है एंड में। तो
अब हमें ये लिखना होगा हैंस कॉमा 6n कैन नेवर बी एंड विथ दी नंबर 0। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 का फैक्टर है 2 और 3 और इसमें 5 नहीं आता, तो इसकी वजह से ये 6n एंड नहीं होता 0 से। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, और आपने अगर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस बताया और सॉल्व करना भी बताया है। तो आप जाइए सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर ही आपको ये कंपोजिट नंबर समझ आएगा। जिनने वो वीडियो देख लिए वो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व होगा। उस क्वेश्चन में मैंने आपको दूसरी ट्रिक बताई है, इस क्वेश्चन में मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को और इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा नंबर कौन से आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है 13, तो आप इसे बाहर कॉमन ले लीजिए और अंदर लिखिए 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13 बाहर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 यहाँ लिखेंगे। तो 13 हमारा क्या है, 13 है हमारा प्राइम नंबर। और यहाँ पे प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में आते हैं। तो ये 13 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा 13 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरे को कंपोजिट नंबर लिखना था, इज़ नॉट ए कॉम्पोजाइट नंबर। अब दूसरा है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें आपको देखिएगा होगा 5 दो बार आ रहा है, तो आपको 5 कॉमन लेना होगा। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो हमें यहाँ लिखना होगा 5 इज़ नॉट ए composite number, hence the both question are not a composite number। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 7th वाला। तो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? तो गाइस इस क्वेश्चन को हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने आपको बुक में ही पढ़वा दिया। तो इसका सल्यूशन ऐसे होगा, आपको सबसे पहले 18 मिनट और 12 मिनट्स का एलसीएम लेना होगा।
18 का एलसीएम होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 12 का एलसीएम होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो गाइस ये इन दोनों के एलसीएम होते हैं। अब इन दोनों के एलसीएम में से हम कॉमन लेंगे एलसीएम ऑफ। अब आपको ऐसे एलसीएम साथ में वाला करना होगा 18 और 12 का एस साथ में। इसका आएगा 9, इसका आएगा 6, फिर 2, फिर इसका आएगा 9, 9 ही रहेगा, इसका हो जाएगा 3। अब ये 3 से होगा, ये 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये 1 1। तो इसका एलसीएम हो द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 is 2 square into 3 square which is equal to 36. 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 into 4 is equal to 36। ये हो गया इसका आंसर। और हमें यहाँ नीचे लिखना होगा हैंस सोनिया एंड दूसरे का नाम था रवि, सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट्स। तो गाइस ये है आपका सल्यूशन। अगर आपको यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज की एंड होती है, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ही